शीरीं यकीनन ज़हीन है, लेकिन फ़हाम कुरैशी जितनी चालाक नहीं है। अब शीरीं फ़हाम कुरैशी के साथ होटल पहुंच चुकी है और इसने फ़हाम के साथ हकीकत भी ज़ाहिर कर दी है। और अब फ़हाम के लिए ये बेइज्जती बर्दाश्त करना आसान नहीं होगा। जैसे ही फ़हाम को मालूम होगा कि मुरसलीन को पता चल गया है शीरीं को एक रेस्टोरेंट की बजाय होटल लेकर आया, तो फ़हाम अपने सबसे बड़े मकसद की तरफ एक कदम और बढ़ाने। यकीनन फ़हाम अब वही करने वाला है जिसका अंसा और अनस काफ़ी अरसे से इंतजार कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब अंसा और अनस के साथ होने वाली ज़्यादती का हिसाब बराबर होने वाला है। फ़हाम ने इन दोनों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। आने वाली एक साथ में कहानी एक इंतहाई अहम मोड़ लेने वाली है। फ़हाम न सिर्फ शीरीं की बातों और रवैये का जवाब देगा, बल्कि इसके खिलाफ एक खतरनाक मंसूबा भी बनाएगा। सवाल यह है कि क्या शीरीं फ़हाम के इरादों को वक्त पर समझ पाएगी या फ़हाम अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएगा। ये मुरसलीन और उसके खानदान के लिए इनके किए की सज़ा है, और क्या यही वो मुकाफ़ाती अमल है जिसका अनसा और अनस इंतजार कर रहे थे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आने वाले वाक़यात कहानी को मज़ीद मुकम्मल तौर पर बदलने वाले हैं। और दूसरी तरफ दादा ने शाज़िया को खूब डांट दिया। यकीनन दादा की बातों से शाज़िया को अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए था, लेकिन ना शाज़िया और ना ही मुरसलीन अभी तक दूसरों के दर्द को सही मायनों में समझ पाए हैं। इंसान को दूसरों के दर्द का अंदाज़ा तब भी होता है जब वो खुद इसी तकलीफ से गुजरते हैं। तो यही वजह है कि शाज़िया भी अंसा की हालत को मौज ड्रामा समझने लगी है। अंसा इस वक्त इससे शदीद नाराज़ है और इससे बात भी नहीं करना चाहती, लेकिन अनस के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अंसा के सामने एक बहुत बड़ा राज जाहिर कर मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे ही अंसा गुस्से में वहाँ से जाएगी, अनस इसके पीछे जाएगा और इसे समझाते हुए कहेगा कि अगर वो जानना चाहती है तो उसने ये सब क्यों किया, सारी वजह बता देगा। लेकिन इसके बाद अंसा को अपनी शिकायत वापस लेना होगी। यकीन दिलाएगा कि उन्होंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और इन्हें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह ज़रूर इनके साथ इंसाफ करेगा और उस शख्स को ऐसी सजा देगा जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और यहाँ मुझे लगता है कि अंसा कहेगी कि अगर हकीकत जानने के बाद शिकायत वापस लेना ज़रूरी है तो वो ऐसा कर देगी, लेकिन पहले इसे सिर्फ एक वजह बताई जाए कि वो आखिर शिकायत क्यों वापस ले। इस पर अनस वो हकीकत बताएगा। वो जानता है कि वो शख्स कौन है, वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और वो उस शख्स ने अंसा से बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया है। अंसा से माजरत भी करेगा कि इसकी वजह से अंसा को इतनी तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ा। अभी भी अनस उस शख्स का नाम नहीं बता सकेगा, क्योंकि किसी ने उसे कसम दी हुई है। वो अंसा से कहेगा कि जिस तरह वो अल्लाह पर भरोसा कर रहा है, इसी तरह अंसा भी अल्लाह पर भरोसा करे। जैसे ही अंसा ये हकीकत जानेगी तो उसको शक होगा कि शायद ये सब कुछ उसके खानदान में से ही किसी शख्स ने किया है, लेकिन अनस मजीद कुछ नहीं बताए। और आखिर में अंसा कहेगी कि अगर शिकायत वापस लेने से कोई नुकसान नहीं होगा तो वो अपनी शिकायत वापस ले लेगी। ताहम इसे अल्लाह पर मुकम्मल यकीन है और वो जानती है कि अल्लाह उस शख्स को उसके लिए उसकी सज़ा ज़रूर देगा। इसके बाद अंसा और अनस के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। अंसा दोबारा अपने मामूल की ज़िंदगी की तरफ लौटेगी और अपना काम शुरू कर देगी। अनस भी पहले की तरह अंसा का ख्याल रखना शुरू कर देते। और जब अंसा को अनस काम करता देखेगा तो उसके लिए अपने हाथ से खुद खाना बनाएगा। उसे कहेगा कि अभी काम छोड़ दो, तुम्हें खाने की बहुत ज़रूरत है, तुम सुबह भी बगैर खाए कुछ घर से निकली थी, इसलिए मैंने अपने हाथ से अब तुम्हारे लिए खाना बनाया। अंसा कहेगी कि इंसान भूखा रह सकता है, लेकिन उसे अच्छे कपड़े ज़रूर पहने चाहिए, क्योंकि इसके लिए पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है। वो चाहती है कि वो दोनों हमेशा अच्छे नजर आएँ। अब अंसा अपनी तबीयत के बारे में भी उसे कहेगी कि वो घर के कामों में ज़्यादा अच्छी नहीं, ना इसे खाना पकाना आता है, ना बर्तन धोना और ना ही दूसरे काम। लेकिन अंदर से इसे तसल्ली देगा कि वो ऐसे बिल्कुल भी बेसलीका नहीं समझता, इसके अखलाक बहुत अच्छे हैं, बस वो अपनी खूबियों को पहचान नहीं। और यूँ आहिस्ता आहिस्ता अंसा और अनस अपनी ज़िंदगी में होने वाली ज़ियादतों को पीछे छोड़कर दोबारा खुश रहने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनकी ये खुशी ज़्यादा देर तक दूसरों के हाथ में नहीं रहने वाली। कल मुसीबत तो फ़हाम के लिए शुरू होने वाली है, क्योंकि फ़हाम को मालूम है कि उसके राज जल्द ही शीरीं के सामने आ सकते हैं। अगर एक और लड़की सामने आकर शीरीं को फ़हाम की हकीकत बता देती है तो शीरीं फ़ौरन उसे अपना रिश्ता ख़त्म कर सकती है। खौफ की वजह से फ़हाम शीरीं को फ़ोन करेगा और कहेगा कि उसके साथ एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, इसलिए वो इसकी बताई हुई जगह पर आ रहा है। बगैर कुछ सोचे समझे फ़हाम के पास पहुंच जाएगी। वहाँ फ़हाम बार बार शीरीं के करीब आने की कोशिश करेगा, लेकिन शीरीं अब वाज़ेह तौर पर समझ चुकी होगी कि इसे फ़हाम के साथ खुद को महफूज। जब दोनों खाने के लिए बैठेंगे तो फ़हाम शीरीं से पूछेगा कि आखिर उसे क्या मसला है और वो इतनी परेशान क्यों रहने लगी है। वो इसे याद दिलाएगा कि मंगनी से पहले वो इसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती थी, लेकिन मंगनी के बाद से वो इससे दूर होती जा रही है। उसी वक्त शयान का एक दोस्त शीरीं को एक शख्स के साथ होटल में देख लेगा। वो फ़ौरन शयान को इत्तला करेगा कि इसकी बहन किसी शख्स के साथ होटल में बैठी हुई है। फ़ौरन समझ जाएगा कि वो शख्स फ़हाम कुरैशी है और अपने वालिदैन को जाकर बताएगा कि शीरीं यूनिवर्सिटी नहीं गई, बल्कि सीधी फ़हाम कुरैशी से मिलने होटल पहुंच गई है। शयान अपने वालिदैन को खबर करेगा कि फ़हाम ठीक शख्स नहीं है, इसलिए शीरीं को फ़ौरन उसे दूर करना होगा, वरना कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। तभी ही मुस्लिम शदीद गुस्से में आकर शीरीं को फ़ोन करेगा और उसे फ़ौरन घर वापस आने का कहेगा। शीरीं फ़हाम से कहेगी कि बाबा ने फ़ोन करके घर बुलाया, इसलिए इसे जाना होगा। तो हम नाराज़ होकर कहेगा कि जब भी वो शीरीं से मिलता है इसके वालिद उसे फ़ोन करके वापस बुला लेते थे। हमको ये शिकायत होगी कि मंगनी के बाद भी शीरीं इसके साथ वक्त नहीं गुजारना चाहती। शीरीं पहली मर्तबा खुल कर दिल की बात कहेगी कि वो फ़हाम से कहने लगी कि मंगनी के बाद से वो खुद को उसके साथ महसूस नहीं करती। जब भी वो उसके साथ होती है उसे अजीब सा खौफ और घबराहट महसूस होती है। हम इसकी बात को संजीदगी से लेने की वजह से यकीन दिलाने की कोशिश करेगा वो सिर्फ ज़्यादा सोच रही है। वो पूछेगा कि आखिर इसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से शीरीं इसके साथ खुद को गैर महफूज समझती है। शीरीं उसे कहेगी कि अगर वाकई ऐसा कुछ नहीं है तो फिर इसे बताया जाए कि उसे होटल क्यों बुलाया गया, क्योंकि वो ऐसी जगहों पर फ़हाम के साथ जाना पसंद ही नहीं करती। फ़हाम अपनी चालाकियों से सूरत हाल को संभालने की कोशिश करेगा। कहेगा कि इसे परेशान होने की तो ज़रूरत ही नहीं है, वो सिर्फ इन दोनों के लिए आखिरी बार साथ बैठकर खाना खाना चाहता था। कहेगा कि अगर तुम्हें
ऐसी जगहों से मसला है तो हम दोबारा ऐसी जगहों पर कभी नहीं आएंगे। वो शीरीन से कहेगा कि खाना ख़त्म कर लो, वो खुद उसे घर छोड़ेगा और आइंदा वो इस जगह जाएंगे जहाँ शीरीन खुद जाना चाहेगी। शीरीन ये महसूस करेगी कि फहाम उसकी बात से नाराज़ हो रहा है और शायद मंगनी ख़त्म करने के बाद वो खामोशी से बैठकर खाना ख़त्म कर देगी, लेकिन फहाम के इरादे इसे कहीं ज़्यादा खतरनाक होंगे। वो शीरीन को ऐसी हालत में पहुँचाने की कोशिश करेगी जहाँ वो अपने दिमाग के काबिल भी ना रहे। वो इसे होटल के कमरे तक ले जाएगा। यहीं से कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ शुरू होने वाला है। हम अपने बदले को पूरा करने के लिए शीरीन को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बनाएगा और इस वाक़े को रिकॉर्ड करने की कोशिश करेगा। फिर बाद जब शीरीन को होश आएगा तो वो खुद को होटल के कमरे में देखकर परेशान हो जाएगी। वो एक वेटर से पूछेगी कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। बताएगा कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी और जो शख्स इसे यहाँ लेकर आया था वो इसे कमरे में छोड़कर चला गया। बार बार फहाम को फोन करने की कोशिश करेगी, लेकिन फहाम उसकी कॉल का जवाब नहीं देगा। शीरीन आखिरकार घर पहुंच जाएगी और मुझे लगता है कि यहाँ एक और बड़ा खतरा सामने आएगा, क्योंकि खदशा है कि फहाम इस वाक़े को रिकॉर्डिंग को फैला देगा और शीरीन की जिंदगी को मजीद मुश्किल में बना देगा। दूसरी तरफ शयान, मुरसलीन और शादिया को जब इस वाक़े का इल्म होगा तो वो फहाम कुरैशी के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। अनस भी इस मौके पर इन्हें आईना दिखाएगा और कहेगा कि जब इनके अपने बेटे ने दूसरों के साथ ज्यादती की थी तो उन्होंने इसके खिलाफ कुछ नहीं किया, लेकिन जब वही मुसीबत इनके घर तक पहुंचे तो वो इंसाफ मांग रहे हैं। और यहीं पर अनस इन्हें याद दिलाएगा कि ताकतवर लोगों के खिलाफ खड़ा होना आसान नहीं होता और अब इन्हें अपने किए के नताइज का सामना भुगतना होगा। शयान भी अभी इस सूरत हाल से शदीद खौफजदा हो जाएगा, क्योंकि इसे पहले मरतबा अंदाजा होगा कि जो तकलीफ इसके लिए बर्दाश्त है उसने अंसर को कितनी तकलीफ दी होगी। यहाँ कहानी एक बहुत अहम पैगाम देती है कि दूसरों के साथ जुल्म करने से पहले इंसान को सोचना चाहिए कि अगर यही तकलीफ इसके अपने घर वालों को बर्दाश्त करना पड़े तो वो कैसा महसूस करेंगे। तरफ अंसर के सामने भी आहिस्ता आहिस्ता हकीकत खुलने लगेगी। उसे मालूम होगा कि इसके और अनस के खिलाफ होने वाले वाक़े के पीछे असल शयान का हाथ था। ये वो टाइम है जिसका फहाम कुरैशी काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहा था। वो न सिर्फ इसके कारोबार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा बल्कि शयान को इसकी गलतियों की भारी कीमत भी चुकाना पड़ेगी। और शादिया के लिए ये सब बर्दाश्त करना इंतहाई मुश्किल होगा। इन्हें अपनी बेटी की हालत और शयान के मुस्तकबिल दोनों का सदमा बर्दाश्त करना पड़ेगा। आखिर में अंसा और अनस को इंसाफ मिलने की उम्मीद पैदा होगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या शीरीन भी अपने किए की सजा की मुस्तहिक है या फहाम ने जो कुछ किया वो हद से कहीं ज़्यादा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि शीरीन को भी अपने अमाल की सजा मिलनी चाहिए या इसके साथ होने वाली ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा सख्त है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी मजीद ड्रामा रिव्यू वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।